राधे राधे। राधे ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। आइए ज्योतिष की श्रृंखला में आज हम चर्चा करते हैं कि जैसे पिछले वीडियो में मैंने कहा कि मंगल ग्रह अच्छा होगा तो कैसा कैसा फल जीवन में मिलता है। तो आज हम बात करते हैं कि मंगल ग्रह यदि अगर कमजोर होगा, पाप प्रभाव में होगा, शत्रु राशि में जाकर के बैठा हुआ होगा या फिर अशुभ स्थान अर्थात छठे, आठम, 12वें भाव में बैठा होगा, बलहीन होकर के बैठा होगा, तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों का रवैया कैसा होता है इसके विषय में कुछ जानते हैं। मंगल यदि अगर देख लीजिए कुंडली में नीच का होगा, अस्त का होगा या फिर बाल्यावस्था या वृद्धावस्था का होगा या फिर मृतावस्था यानी कि डिग्री ही ना होना या फिर बहुत अधिक डिग्री होना, जैसे 30 डिग्री के आसपास या फिर 0 डिग्री के आसपास मृतावस्था में हो जाते हैं। अंशहीन होगा, पाप प्रभाव में होगा या फिर तीर्थ स्थान में अर्थात छठे, आठम और 12वें भाव में होगा, तो ऐसा व्यक्ति निर्बली होता है। उसके शरीर में ऊर्जा की कमी होती है, आत्मबल की कमी होती है, निर्णय शक्ति अर्थात डिसीजन मेकिंग की प्रॉब्लम भी ऐसे लोगों को रहती है। खास करके किसी भी काम में उनका मन कम लगता है अर्थात एकाग्रता की कमी रहती है और बात बात पर चिढ़ने वाले भी होते हैं। किसी भी बात से वो जल्दी नाराज हो जाते हैं। छोटे छोटे बातों के ऊपर गुस्सा करना या फिर कई बार हो सकता है कि अगर कोई कमजोर व्यक्ति है तो उसके साथ हाथापाई करने की नौबत भी आ सकती है। यदि अगर मान लीजिए मंगल कुंडली में नीच का है और साथ में पाप ग्रहों से दृष्ट है तो किसी को हानि पहुंचा करके पुलिस स्टेशन तक जाने की नौबत भी आ सकती है ऐसे लोगों को। और मंगल यदि अगर ज्यादा खराब है तो ऐसे लोगों को अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि उनमें रक्त विकार होने की संभावना अधिक रहती है। हाई ब्लड प्रेशर या फिर लो ब्लड प्रेशर हो सकता है। जमीन जायदाद से जुड़े मामलों में ऐसे लोगों को सोच समझ करके आगे बढ़ना चाहिए। जमीन से जुड़े विषयों के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हुए बड़ी ही सावधानी से उनको करना चाहिए। हालांकि ऐसे लोगों को जमीन के द्वारा बहुत अधिक लाभ होने की संभावना कम होती है और घर खरीदना बेचना इन कामों में भी थोड़ा सा अच्छे समय का विचार करके किया जाना चाहिए। यदि अगर मान लीजिए मंगल खराब है और ऐसे व्यक्ति ने जमीन ले लिया तो बहुत लंबे समय तक यानी कई वर्षों तक जमीन के भाव नहीं बढ़ते हैं और वह जमीन ऐसे ही पड़ी रहती है, ना तो उसमें किसी प्रकार का कोई एक्स्ट्रा काम होता है और कानूनी अड़चने भी उसके साथ आ सकते हैं। ऐसे लोगों को अपने नाम पर जमीन की रजिस्ट्री नहीं कराना चाहिए। परिवार के किसी जिन सदस्यों का मंगल अच्छा हो उनके नाम पर जमीन की रजिस्ट्री कराने से जमीन से लाभ होता है। अपने भाई बहन और मित्रों के साथ भी ऐसे लोगों का तालमेल कम रहता है और हो सकता है कि कई बातें मन में तो आएंगी लेकिन कहने के लिए थोड़ा सा झिझक महसूस होती है। बातों को मन में ही रखने की प्रवृत्ति अधिक होती है जिसके द्वारा सरसरती तौर पर ये देखा जा सकता है कि घुटन जैसी फीलिंग हम उनमें पा सकते हैं। खेलकूद या फिर खिलाड़ी जैसे विषयों के ऊपर यदि अगर कैरियर बनाना चाहते हो और जिनका मंगल खराब हो ऐसे लोगों को खेलकूद में ज्यादा प्रयास नहीं करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि वो करना नहीं चाहते, करना बहुत चाहते हैं लेकिन उनको उसमें अधिक लाभ नहीं मिल पाता है या फिर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस वो नहीं दे पाते हैं। खास करके स्पोर्ट्समैन के लिए ये विचार करने योग्य बातें हैं। और यदि अगर मान लीजिए कहीं अगर उन्होंने प्रयास भी किया तो ऐसी स्थिति में उनको सही तरीके से अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है और खास करके रिस्क लेने में उनको डर लग जाता है और सर्वाइकल की समस्या हो सकती है, कंधे में समस्या आ सकता है क्योंकि मंगल का हिस्सा जो है हमारा जो है कांध होते हैं, हमारे हाथ होते हैं, तो इन शरीर के अंगों में भी समस्या आ सकती है। तो मंगल जिनका कमजोर है ऐसे लोगों को साथ में उपाय भी कर लेना चाहिए। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ कर लेना चाहिए, भगवान गणेश जी की आराधना करनी चाहिए और मंगल जैसे मान लीजिए नीच अस्त या फिर बकरी होकर के छठे, आठम, 12वें भाव में बैठे हैं या फिर सप्तम भाव में, मारक भाव में भी बैठे हैं तो भी ऐसे व्यक्तियों को मंगल चौथी का व्रत लेना चाहिए। गणेश जी की पूजा आराधना करके मंगल चौथी के दिन में सफेद तिल के मोदक बना करके, लड्डू बना करके उनको अर्पण करना चाहिए, कम से कम 21 लड्डू और साथ में दुर्बा जो है 21 दुर्बा या फिर 7 इस तरह से संख्या में दुर्बा तोड़ करके भगवान गणेश जी को चढ़ाना चाहिए। नियमित माथे पर
केसर का तिलक लगाना चाहिए और हो सके तो अपने भाई बहन मित्रों के साथ रिश्ते अच्छे करने की कोशिश करना चाहिए और आलसी नहीं रहना चाहिए। यथासंभव अपने कार्यों को धीरे धीरे करते रहना चाहिए। भले ही मन में काम करने की इच्छा कम हो रही हो, फिर भी काम को करते रहना चाहिए, क्योंकि मंगल एक ऊर्जा का कारक है और ऊर्जा को बनाए रखना बहुत जरूरी है। और मंगल जिनका कमजोर है, ऐसे लोगों को जिम जाना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, अपने शरीर की फिटनेस के ऊपर अधिक ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मंगल ज्यादा अगर खराब होगा तो रक्त से संबंधित ग्रह है, तो ऐसी स्थिति में आने वाले समय में जाकर के रक्त संबंधी कोई विकार न हो, इसके लिए शारीरिक व्यायाम करने से मंगल ग्रह प्रसन्न होते हैं और अच्छा फल देने लग जाते हैं। तो साथ में ये उपाय यदि अगर करते हैं तो जिनका मंगल कमजोर है उसका भी समाधान होकर के उनके जीवन में भी अच्छे अच्छे फल मिलने शुरू हो जाते हैं। राधे।